Good morning, student. This one is your second part of chapter 3, Reconstitution of Partnership, Account plus 2. Now we study in this chapter Revaluation Account. बेटा Revaluation Account बनाएंगे इस चीज़ में, ये क्या होता है, कब बनता है, क्या क्या इसमें जाता है, वो सब कुछ इसके अंदर हम शो करेंगे बेटा। रीवैल्यूएशन का होता है कि एसेट एंड लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाना, दोबारा से क्या लगाना, वैल्यूज़ लगाना। ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जब पार्टनर की प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो चेंज होती है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कब बनती ज़रूरत पड़ती है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो पुराने पार्टनर्स में, चाहे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर हो, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स हो, ठीक है जी, चाहे फिर डेथ ऑफ पार्टनर हो। देखो कब कब जरूरत पड़ती है, मेंशन द ओकेशन, क्वेश्चन है मेंशन द ओकेशन ऑन विच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म कैन बी टेक प्लेस। कब कब जरूरत पड़ती है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जिस पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, इस टाइम क्या बनती है, रीवैल्यूएशन बनता है अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेटा परफॉर्मा देख लो कैसा होता है। ये भी टी शेप अकाउंट होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। particular amount, particular amount, ठीक है, particular amount, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें क्या जाता है, इसमें इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज एसेट अमाउंट, क्या क्या जाती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज एसेट ऑफ अमाउंट्स जाती हैं, एंड लाइबिलिटीज़ क्या क्या जाता है बेटा इसमें, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, एसेट की जो बढ़ी हुई अमाउंट है वो जाएगी, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है जी, और क्या जाता है, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। क्या क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा कंपेरिजन डेबिट साइड के, तो इसको हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल अकाउंट्स में। कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, किस चीज़ में जाएगा, प्रॉफिट किस चीज़ में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, किस चीज़ में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन किस चीज़ में ट्रांसफ़र होगा बेटा, किसको ट्रांसफ़र होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में ही ट्रांसफ़र होगा। चाहे पुराने पार्टनर में ही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुए तो पर पुरानी रेशो में जाएगा। फॉर एग्जांपल A B C तीन पार्टनर हैं,
तीनों 1:1:1 में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करे थे। इनकी न्यू रेशो है, ये ओल्ड है, न्यू रेशो है ABC 3:1:1। तो इस रेशो में बेटा ट्रांसफ़र होगा, ना कि इस रेशो में। अगर नया पार्टनर D आ जाता है, उसकी रेशो भी, नया पार्टनर D आता है, उसकी रेशो 2 है, तो भी ये पुराने पार्टनर पुरानी रेशो ABC में 1:1 में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन में एसेट की इंक्रीज अमाउंट, लाइबिलिटीज़ की डिक्रीज अमाउंट, एसेट की डिक्रीज अमाउंट एंड लाइबिलिटीज़ की डिक्रीज अमाउंट, दोनों इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी दोनों ही जाती है। ठीक है जी। उसमें इसमें रीवैल्यूएशन में आगे बोलता है वाई द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज नेसेसरी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता क्यों ज़रूरी है? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज नेसेसरी because with the passage of time the market value some asset might have decreased or some have increased. In the same case the liabilities generally no adjustments are made during the period in the respect, इसके लिए कोई adjustment नहीं की जाती। Therefore the actual value of asset and liability may be different from the value as settled in balance sheet। जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है ना एसेट एंड लाइबिलिटी की, उनसे कुछ और ही वैल्यू होती है मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज नया मोबाइल लेके आए बेटा, आईफोन लेके आए 1 लाख का है, वो 10 दिन बाद 1 लाख का रहेगा नहीं, आप उसको रीसेल करने जाओ उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, तो उसकी एक्चुअली और मार्केट वैल्यू कम होगी। सो द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी अप टू डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ टू बी कैलकुलेट एंड एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो इसमें क्या करते हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट को चेंज करके काउंट कर लेते हैं और फिर उनकी कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। What are reserve and surplus distributed at the time of reconstitution of firm? Reserve are created out of profit. Reserve belong to partner because they were created before the reconstitution of firm. Therefore reserve are given to partner in old ratio। बट अब प्रॉफिट कुछ ऐसा होता है जो बिजनेस में हम बांटते नहीं हैं पार्टनर्स को, उसको रिजर्व बोलते हैं। जब बिजनेस में पुराना रिजर्व पड़ा हो वो पुरानी पार्टनर में पुरानी रेशो में बांटा जाएगा। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिट। कब कब बनता है? ऑन द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ऑन द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है जी। कौन से कब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होएगा? एसेट डिक्रीज होने पे, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे, प्रोविजन क्रिएशन पे। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट ऑन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऑन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट बॉट इन बुक। जब एसेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हम उनकी वैल्यूएशन काउंट करते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय revaluation account? The account prepared to bring asset and liability at their present market value as agreed by partner is called revaluation account। जब बेटा पार्टनर एसेट और लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू पे काउंट करना चाहते हैं दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन मस्ट बी इक्वल टू प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। एक फर्म की वैल्यू की गुडविल होती है। अमाउंट ऑफ कंपोजिशन पेपर वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। जो पर्सन गेन करेगा वो वैल्यू उसका गुडविल का हिस्सा अनदर पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को देगा, दैट इज़ कंपनसेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट आर शोन ऑन विच साइड ऑफ रीवैल्यूएशन? किस साइड दिखाई जाती है बेटा रीवैल्यूएशन की? अनरिकॉर्डेड एसेट ये है क्रेडिट साइड शो की जाती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शोन विच साइड? ये डेबिट साइड शो की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के। वाई इज रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड? क्यों? टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एंड देयर चेंज बुक वैल्यू। जो एसेट एंड लाइबिलिटी की जो बुक वैल्यू है उसकी जो चेंज हुई है उसको शो करने के लिए वैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको करवा चुकी है। पर्पज़ क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? इज सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट एंड लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीजिंग अमाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो पुराने पार्टनर में बढ़ जाए। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी व्हेन रिवाइज्ड फिगर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनर। कौन सा? जब हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ ऐसा कि
उसकी जो ज़रूरत ना हो, पुरानी फिगर रहे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज़ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी विदाउट इफेक्ट देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। पुरानी बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट डाले बिना ही हम एसेट एंड लाइबिलिटी का इस तरह से रिवैल्यूएशन करें कि उस बुक पे कोई इफेक्ट ना पड़े। Why is revaluation account prepared? To record the effect of revaluation account and liability and asset their book value पर चेंज कर सके। What is the ratio of for distribution of profit loss when partner decide to alter the figure of asset and liability? It is old ratio. Decrease in the value of liability is recorded on which side of revaluation account? अगर हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाती है तो हम रिवैल्यूएशन के किस साइड डालते हैं, हम इसके क्रेडिट साइड डालते हैं। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन के किस साइड डाली जाएगी, ये डेबिट साइड डाली जाएगी। रिवैल्यूएशन में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट डाली जाएगी बेटा। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? इट इज़ ऑल्सो डेबिट साइड। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड विच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? एसेट इंक्रीज हुई है तो ये क्रेडिट साइड डाली जाएगी। दिस इज़ योर कंप्लीट थर्ड चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज़ ऑल्सो MCQ। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।